कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा हुआ है। ठीक है, कोई टैंक है, कुछ इस तरह मान लेते हैं कि इस तरह कोई टैंक है। ठीक, ये कोई टैंक है जो 12.5 मीटर यानी कि 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर कुछ इस तरह से जो है पानी से भरा हुआ है। ठीक है। और किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई को आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा, कोई एक माइक्रोस्कोप है जिसके द्वारा जो है बीकर की तली पर, यानी कि यही टैंक ही बीकर है, ये जो है टैंक यानी कि बीकर है। ठीक है, तो इस बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई, क्या आभासी गहराई, चलिए यहां से हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो आभासी गहराई जो है, आभासी गहराई कितना है, 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, जल का अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक है, जल का अपवर्तनांक क्या होगा? तो चलिए ठीक है, जल का अपवर्तनांक क्या होता है? वास्तविक गहराई, टैंक की वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। ठीक है, आभासी गहराई। ठीक, तो आभासी गहराई कितनी है? 9.4 सेंटीमीटर। और वास्तविक गहराई कितनी है? टैंक की गहराई है 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर भी था, सेंटीमीटर भी था, इस तरह से। तो इसको सॉल्व कर दें, ये आ जाएगा आपका सॉल्व होके। अच्छा, इस जल के अपवर्तनांक को लिखते हैं किससे? ए अपवर्तनांक W। ठीक है, जो है एयर के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, ये हो जाएगा 125/94। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो 1.33 आएगा इसका जो अपवर्तनांक। बात बोला है, बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर इतने अपवर्तनांक वाला, ठीक है, इतने अपवर्तनांक वाला कोई दूसरा द्रव हो गया, कोई लिक्विड, दूसरा लिक्विड है कोई। ठीक है, गहराई वही है, टैंक वही है, बस इस बार लिक्विड चेंज हो गया। यानी कि हम अभी तक निकाल रहे थे जल का अपवर्तनांक, अब निकालते हैं किसका? कोई और द्रव आ गया तो द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है, द्रव का अपवर्तनांक यानी कि वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। ठीक है, आभासी गहराई। ठीक है, तो इस बार वास्तविक गहराई तो वही है 12.5। आभासी गहराई नहीं मालूम है। पहले तो आभासी गहराई हमको मालूम करना था, आभासी गहराई दिया गया था, ये देखिए आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी गई थी। इस बार आभासी गहराई नहीं मालूम है और जल का अपवर्तनांक, लिक्विड का अपवर्तनांक बदल गया, वास्तविक गहराई वही है। यानी कि इस बार द्रव का अपवर्तनांक हमको मालूम है, यानी कि ये जो है ए अपवर्तनांक L,
वास्तविक गहराई 12.5 और अपान ये मालूम ही नहीं है, ये क्या है, आभासी गहराई। ठीक, चलिए जल के अपवर्तनांक को लिखते हैं ANW से, द्रव के अपवर्तनांक को लिखते हैं ANL से, यानी कि ये कोई लिक्विड है। ठीक है, तो इसमें वास्तविक गहराई इतनी है और आभासी गहराई नहीं मालूम है, आभासी गहराई नहीं मालूम है। चलिए इसको उधर ले जाएंगे तो आभासी गहराई इधर आ जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो 12.5 अपॉन ANE, चलिए लिख ले रहे हैं ANL, ई नहीं L। ठीक है, चलिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं। आभासी गहराई बराबर 12.5 अपॉन ANL, यानी दूसरे लिक्विड का यानी कि अपवर्तनांक 1.63 है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस तरह से हो जाएगा अपॉन तो ये जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.7। विस्थापन करने पर सुई पुनः अवशोषित करने के लिए कितना ऊपर या नीचे होगी, यानी कि सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन यानी कि दोनों आभासी गहराइयों का अंतर। ठीक है, दोनों आभासी गहराइयों का अंतर बोले तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आभासी गहराइयों का अंतर। तो इसको हम क्या मान लें, x मान लें, x। तो x इक्वल टू दोनों आभासी गहराइयों का अंतर, एक की गहराई कितनी थी 9.4 और दूसरी जो आभासी गहराई है वो कितनी 7.7, तो इसका जो अंतर आए तो हो जाएगा 1.7। ठीक है, 1.7 सेंटी होगी नीचे की ओर, यानी नीचे की ओर और भी जो है 1.7 सेंटीमीटर और